आइए क्लास, आज होगा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन और टॉपिक क्या है हमारा सामने देख सकते हो आप, क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द, मतलब लोन फॉर पार्टनर ने किसको दिया है? फर्म को। मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि अपने आप को अभी एक फर्म मानना, कि आप जो भी अकाउंटिंग कर रहे होगे, जो भी आप कोई सा भी अकाउंट बना रहे हो, आप कैसे बना रहे हो? एज अ फर्म बना रहे हो। पार्टनर कोई और है, आप लोग कौन हो? फर्म। अब जरा इस लाइन को पढ़ के बताओ, आपने लोन लिया है या आपने लोन दिया है? आपने लोन लिया है, किससे लिया है? पार्टनर से लोन लिया है, क्योंकि आप कौन हो इस टाइम पे? फर्म हो। तो वही लिखा हुआ है, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया किसको? फर्म को। तो मान लो मैं वो पार्टनर हूं और मैंने आपको लोन दिया है, आप फर्म है। अकाउंटिंग कौन करने वाला है? आप लोग करने वाले हो, ठीक है। चलिए, उस पे मुझे आप क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे। तो जो मैंने आपको लोन दिया है उस पे आप मुझे क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना? चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन एक, ये 6 क्वेश्चन में एक नहीं 4 क्वेश्चन है, केसेस हैं अलग अलग। चलो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। बताओ कितने पार्टनर बच्चों यहाँ पे? क्या नाम है इन दोनों के? ठीक है, सभी बोलना। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका रेशो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? अब यहां पर सबको पता है ना इसका मतलब क्या होता है, कि जो भी प्रॉफिट होगा साल के एंड में वो कैसे बटेगा। यहाँ पे कैसे बटेगा? 2/5 और सारे बोलो 3/5, ठीक है। जिसको नहीं पता बता दूंगा अभी बेसिकली क्या होता है ये। चलिए, दोनों ने कितने पैसे लगा रखे हैं? कैपिटल मतलब क्या होता है? मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा। यहाँ पे एक्स ने कितना रुपए लगाया और वाई ने? अब कैसे पता कि 2 लाख एक्स के हैं और 3 लाख वाई के हैं? जिसका नाम पहले, अमाउंट पहले उसी की, ठीक है। तो एक्स का नाम पहले था तो 2 लाख भी किसके होंगे? एक्स के होंगे। और वाई का नाम बाद में है तो 3 लाख वाई के होंगे, ठीक है। एक्स ने कितने रुपए लगाए बिजनेस में? 2 लाख। और वाई ने कितने लगाए हैं? 3 लाख रुपए। फिर हुआ क्या? 1 अक्टूबर 2023 को, 1 अक्टूबर 2023 को एक्स एंड वाई गिव लोन कितने रुपए का? 80,000। और तो 80,000 किसने लोन दिया है बच्चों? और 40,000 किसने दिया है लोन? वाई ने, सॉरी, ठीक है। रिस्पेक्टिवली टू द, किसको दिया लोन? तो मान लो यहां पे 2 पर्सन है, ठीक है। यहां 2 पर्सन है, ठीक है। एक एक्स और एक वाई, और इन दोनों ने आप लोगों को क्या दिया है? लोन दिया है। आप लोग कौन है? फर्म। तो एक्स और वाई ने दोनों ने लोन दिया है आपको, कब दिया बताओ जरा एक बार। तो हर एक चीज, माइनर सी चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लोन दिया तो है, कब दिया है पर? अक्टूबर में, क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है, अक्टूबर का भी यूज होने वाला है। कितने रुपए? 80,000 और 40,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको दिखाना है क्या? प्रॉफिट बांटकर या लॉस बांटकर। कब? 31 मार्च 2000। एक बात बताओ, 1 अक्टूबर 2023 में आपको लोन मिला, इसका अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म होगा? इसी दिन होगा ना? क्योंकि मुझे लगता है, देखना मैं सही कह रहा हूं, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2024 को ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है, हाँ या ना? और इसी के बीच में क्या आता है? 1 अक्टूबर 2000। सबको समझ में आ गया? पता है ये सारे वर्ड डेप्रिसिएशन चैप्टर में ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे थे ना, डेप्रिसिएशन चैप्टर में, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, 1 अप्रैल 2023 से बिजनेस स्टार्ट किया गया होगा, और बीच में 1 अक्टूबर 2023 को हम आप लोगों ने पार्टनर से क्या ले लिया है? लोन ले लिया है। और साल के एंड में हमसे क्या बोल रहा है कि ये शो के दिखाओ कि कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आइए पहले केस पे। पहले केस में आपके पास प्रॉफिट कितना है बिफोर इंटरेस्ट, मतलब अभी आपने इंटरेस्ट दिया नहीं है। बताओ कितना प्रॉफिट है? 21,000, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। पहले मान लो कि अभी क्वेश्चन यही है, बस अभी क्वेश्चन यही है। तो आप कैसे करोगे? देखो बहुत सी सिंपल सी चीज है। शायद आपके स्कूल में अकाउंट ना बताएं, पर मैं यहाँ पे अकाउंट बनाने वाला हूं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसी में सिखाऊंगा ये कैसे होगा। बहुत सिंपल है। आइए, बहुत सिंपल है, क्योंकि प्रेजेंटेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बेसिकली ट्वेल्थ में हर एक चीज प्रेजेंटेशन से ही काम होगा, ठीक है। कि आपका हर एक चीज प्रेजेंटेशन से करोगे तो आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूं, और केस नंबर कौन सा? 1। चलिए, तो इसमें फिलहाल मैं यहां पर एक अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं आपको। इसका नाम क्या है?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से इस अकाउंट के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देता हूं। और हाँ, ध्यान रखना क्योंकि इस अकाउंट के बारे में वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है और कब बनता है, ठीक है। क्यों बनता है और कब बनता है। चलो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानते हैं इस अकाउंट के बारे में। 11th क्लास पे जाओ तो जरा, सबसे पहले आप फाइल अकाउंट में क्या बताते थे, ट्रेडिंग। फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आता था, नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होता था, हाँ या ना बोलो। लेकिन लेकिन वहां सोल प्रोप्राइटरशिप था, मतलब मालिक एक थे, इसलिए सारा पैसा किसी को मिल गया, सारा नेट प्रॉफिट किसको मिल गया, एक मालिक को। पर यहां क्या हुआ, यहाँ एक मालिक है, दो पार्टनर है ना, कितने, एक्स और वाई, दो पार्टनर हैं। तो क्या यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो आपके सामने लिखा हुआ है, कितना बच्चों बताना जरा, कितना बच्चों बताओ, 21,000। क्या किसी एक को मिलना चाहिए, सोचो जरा, किसी एक को मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए ना। तो प्रॉफिट दोनों में बंटना चाहिए, उस दोनों में बांटने के लिए आपने एक अकाउंट बनाया है जिसका नाम क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट नहीं, क्या बनता है। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो 11th में क्यों नहीं बनाया फिर इस अकाउंट को, क्योंकि वहां एक पार्टनर थे, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां दो या दो से ज्यादा पार्टनर हो गए, तो प्रॉफिट बांटना बांटना कैसे है, इस अकाउंट में बनता है। तो अगर आपसे वाइवा में पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, पूछते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटने के लिए ये वाला अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। कब बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो एक और चीज पूछता हूं आपसे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था बताओ, और उसे यहां ले जाते थे ना, याद आया, याद आया। और फिर क्या निकलता था इससे, उसी तरह नेट प्रॉफिट यहां निकल के आया तो यहां लेके जाओगे, मतलब किस तरफ, डेबिट या क्रेडिट, समझ में आया। मतलब वही वही सब कुछ फंडा है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, कहा लेके जाते थे उसको, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरफ, क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया कि इस अकाउंट का मेन मकसद क्या है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो आप दो आंसर दोगे, नहीं एक आंसर दोगे। सबसे पहले क्या, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स या बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। दूसरा कब बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद। एक और आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये भी पूछ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, नहीं 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 नहीं, यही नाम है, छोड़ो, यही नाम है, कोई और नाम नहीं है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग चीज बताने जा रहा हूं जो शायद कोई बताए ना बताए। एक कोड वर्ड याद कर लो, RISC, रिस्की, क्या याद कर लो। एक कोड वर्ड है जो बुक में भी कहीं लिखा और आपको शायद कोई बताए, ये बहुत आसान हो जाता है इसको पढ़ना। RISCI, देखो इसका मतलब क्या है, R फॉर रिजर्व, क्या, I फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, S फॉर सैलरी, C फॉर कमीशन, और इस I का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पूछो आपसे फिर से एक बार, R फॉर क्या था, रिजर्व, I फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और ये क्या है, मैंने बीच में लाइन ड्रॉ करी है, क्यों, क्योंकि ये चारों पार्ट डेबिट साइड के हैं और ये वाला पार्ट, समझ में आ गया। इस अकाउंट में इन पांचों के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, इस अकाउंट में इन पांचों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, समझ में आ गया। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन में इन पांचों के अलावा और कोई भी खर्चा दे रखा है तो आप इस अकाउंट में लेके नहीं आओगे। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, क्योंकि ये अकाउंट सिर्फ इन पांचों के पॉइंट के लिए बना है। दोबारा बोलना, रिजर्व, सैलरी, कमीशन, और लास्ट क्या है, इसके अलावा ये चार चीज डेबिट साइड और उधर वाला आई क्रेडिट साइड, इन चारों के अलावा, इन पांचों के अलावा एक भी पॉइंट इस अकाउंट में नहीं आएगा। मेरी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलिए अब एक बात बताओ, हमारे पास अभी अभी प्रॉफिट कितना है, बोलो बच्चों बोलो कितना है, 21,000। और हमारा हमें
पार्टनर को एक खर्चा देना है, बताओ क्या खर्चा है वो, बोलो। इंटरेस्ट ऑन, अब बताओ क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन इस कोड वर्ड में है, बोलो बोलो, है नहीं है ना? तो क्या करें अब? सबसे पहले जो आपका 21,000 प्रॉफिट है ना, उसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आप प्रॉफिट बांटोगे। आओ बताता हूं कैसे। सबसे पहले यहां लिखो सब, अच्छा ये वर्ड लिखना मत एग्जाम में, इसे मैंने लिखवाया है, मतलब नॉर्मली ट्रिक है ये, बस लिखना नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या आता है, ठीक है? चलो, तो मुझे लगता है आप सबको पता चल चुका है कि ये इस अकाउंट का बेसिक मतलब क्या है। इस अकाउंट का बेसिक मतलब मकसद ये है कि ये सिर्फ प्रॉफिट बांटने के लिए बनाया गया है अमंग द पार्टनर्स। कब बनता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद, ठीक है? चलिए, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, जिस तरह ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में आता था और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कैसे जाता था ना, उस तरह प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो इसके ऊपर बन चुका है, हाँ या ना बोलो, इसके ऊपर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन चुका है, कितना प्रॉफिट आया वहां पे, तो वो चीज यहां ट्रांसफर हो जाएगी इस तरफ, ठीक है बच्चों? किस नाम से होगा? बाय नेट प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट गलत है, अगर ये प्रॉफिट सही होता तो मैं से बाहर लिखता। ये प्रॉफिट गलत है, क्यों? कैसे पता गलत है? क्योंकि हम एक खर्चा देना भूल गए। कौन सा खर्चा बताओ जरा, कौन सा खर्चा बताओ? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसी अकाउंट में दे देते ना? नहीं, इस अकाउंट में देना ही नहीं है, क्योंकि इस अकाउंट में इन पांचों के अलावा कुछ और नहीं आता। मेरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे गलती मत करना, इस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन मत दिखाना, बस ये जो खर्चा आपका जो प्रॉफिट है ना 21,000, इसमें से कम कर देना बस। अब बात है कितना इंटरेस्ट निकल जाएगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है? चलिए, तो कितना है, आओ जरा कैलकुलेट करें। ये सब वर्क, ये सब रफ वर्क है, आपको नहीं करना है सब कुछ, ठीक है? ये सब समझाने के लिए है। अब करना कैसे बताता हूं। यहां लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 और लिखो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन, बोलो सारे बोलो। सबसे पहले हम किसका निकालने जा रहे हैं, बताओ। एक्स ने आपको कितने रुपए दिए थे, याद है कुछ? 80,000 दिए थे ना? एक्स ने आपको लोन कितना दिया था बच्चों, और उसने कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, कुछ इंटरेस्ट रेट डिसाइड है वहां पे? एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, एक बार क्वेश्चन देखो, कहीं पे इंटरेस्ट रेट कहीं लिखा हुआ है लोन का? तो कितना होता है बच्चों? 6% बताया हुआ है आपको, सबको बताया हुआ है ना? चलिए, तो वहीं पे हम क्या लगा देंगे, 6% इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, 6%। अच्छा, अगर मैं यहीं पे इतना ही सॉल्व करता हूं, तो इसका मतलब ये पूरे साल का हो जाएगा बच्चों, सुनो, इसका मतलब ये पूरे साल का हो जाएगा, लेकिन ये पूरे साल का नहीं है। आपको याद होगा, आपको लोन कब मिला था? अक्टूबर में। बताओ, अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हुए? आप किसी का पैसा ले रहे हो, तो जितने महीने यूज करोगे उतने महीने का तो इंटरेस्ट दोगे, हाँ या ना बोलो? लॉजिक ये कहता है ना। आपने कब लोन लिया उससे? अक्टूबर में। हिसाब लगाओ मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 होते हैं, पक्का? पक्का? तो यहां पे आप क्या करोगे, 6/, अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो आपका आंसर कुछ और आएगा, है ना? तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए मैंने कहा था हर एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगाना है, सिर्फ 6 मंथ का, ठीक है? चलिए, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, बता सकते हो कितना आएगा बच्चों? तो एक्स का इंटरेस्ट निकल के आ चुका है, जो हम एक्स को देंगे कितने रुपए, 2400। चलिए, अब आया था किसका, वाई ने आपको कितने रुपए दिए थे, 40,000, कितने परसेंट पर, वो भी कितने महीने, कितना हो जाएगा बच्चों? अब देखो यहाँ पे जितना आप साइलेंट हुए ना, वो नहीं होना था आपको। अरे, 80 से ये कितना है, जब अमाउंट आधी है तो इंटरेस्ट भी कितना होगा? तो यहां आप लॉजिक लगा सकते थे, हर जगह नहीं लगता ये, पर लगा सकते थे ना। अब सभी साइलेंट हो गए, मैं यही चाहता था, पहले मैंने बताया था आप लोग को स्मार्टली अकाउंट करनी पड़ेगी, जहां आप स्मार्ट ऐसे कर सकते हो करोगे, ठीक है? तो वहां आप शांत नहीं बैठना चाहिए था, आपको तुरंत बोल देना चाहिए था कि यहाँ पे 1200 आने वाला है बिना कैलकुलेशन के, ठीक है? क्योंकि अमाउंट आधी है तो रेट भी, इंटरेस्ट भी आधा निकल के आएगा। यहां तक सबको क्लियर है? बताओ पहले, सबको क्लियर हो गया? हमने एक खर्चा अभी तक नहीं किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी हमें पता चला कि हम दो पार्टनरों को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, कितना बताओ जरा फिर से एक बार। और दूसरा, सबको समझ में आ गया?
मेरे को तुरंत बता देना किसको दिक्कत है कि इंटरेस्ट कैसे निकल के आया। 80 का लोन कितने परसेंट पर और कितने महीने का। अच्छा, क्या अगर हम कभी 6 महीने ना लगाएं तो क्या सही आएगा हमारा? नहीं आएगा ना, क्योंकि हमें लगाना सही पड़ेगा 6 मंथ का। चलिए मुझे बताओ, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमारे दो खर्चे हैं जो हमने अब तक पे नहीं किए, और जैसे हम पे करेंगे तो हमारा प्रॉफिट अभी भी किस हजार होगा? हमारा प्रॉफिट चेंज होने वाला है ना। जैसे मेरे पास अगर मान लो 10,000 रुपए हैं और मैं 2,000 रुपए खर्च कर चुका हूं, तो क्या अभी भी 10,000 रहेगा मेरे पास? कितने हो जाएंगे? तो वही चीज यहाँ भी करो। आपके पास कितने प्रॉफिट थे? सारे बोलो कितने थे। अब आप दो खर्चे कर चुकी हो तो क्या अभी भी किस हजार होगा? क्या कर दो इसमें से माइनस। एक कौन सा और एक कौन सा? बताओ कितना आएगा। मैं श्योर नहीं हूं, एक बार दोबारा चेक कर लेना। चेक कर लो। 3600 माइनस करना है ना। सही है। पक्का। ठीक है। तो 17,400 अब हमारे पास नेट प्रॉफिट। बांट दे इस प्रॉफिट को। बांट दे, क्योंकि अकाउंट ने भी यही मतलब क्वेश्चन ने भी यही बोला था। क्या बोला देखो, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बांट के दिखाओ। अभी तक हमने प्रॉफिट बांटा नहीं है। क्यों नहीं बांटा? क्योंकि हमारा प्रॉफिट गलत था। क्योंकि हमारा प्रॉफिट गलत था। हमें इसमें से दो खर्चे और दिए, तब हमारा प्रॉफिट कितना आया? 17,400। अब बांटेंगे हम। ठीक है। चलिए प्रॉफिट किस तरह बांटते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ, इन चारों पांचों वर्ड में से कोई है इस पॉइंट में, इस पॉइंट में मतलब क्वेश्चन में है? ना रिजर्व है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी कमीशन, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी नहीं है ना। तो कुछ भी मत छेड़ो, सीधा प्रॉफिट बांट दो। प्रॉफिट किस तरफ बांटते हैं? इस तरफ लिखो यहाँ पे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अलग अलग टीचर्स अलग अलग वर्ड लिखते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट। ठीक है। तो अलग मैं यहाँ पे दोनों लिख चुका हूं, जो जैसी मर्जी आप चेप देना। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट। चलिए किस किस को मिलेगा प्रॉफिट, बच्चे बताओ। एक्स और वाई को। एक्स बोलेगा कि अच्छा, एक्स और वाई का रेशियो क्या था? पक्का यही था ना? क्वेश्चन देख ले एक बार। हाँ ये रहा, 2 और 3। तो आइए, जिनको नहीं पता कि प्रॉफिट कैसे बढ़ता है वो यहां देख ले पहली बार। देखो कैसे बढ़ता है। एक्स बोलेगा कि प्रॉफिट का हिस्सा मुझे भी दे दो। दे दो। प्रॉफिट कितना हुआ है? सारे बोलो प्रॉफिट कितना हुआ है? 17,400 का। तो एक्स बोलेगा मुझे मेरा हिस्सा दे दो ना। मेरा हिस्सा कितना है? 2 बाय, टोटल कर देते हैं बच्चे। 2 बाय क्या कर देंगे? 5। 5 कहां से है? इन दोनों का सम। उसी तरह वाई बोलेगा कि मुझे भी मेरा हिस्सा दे दो ना। 3/5। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है। बताओ कितना आएगा, कोई बता सकता है मुझे कितना आएगा? ओहो यहां फंस गए, थोड़ा सा पेचीदा हो गया, थोड़ा पेचीदा। बताओ कितना आएगा? 5 या 15। 5 चौक 20। अच्छा 40 नहीं, 6,960। बहुत बढ़िया, 6,960। और दूसरे का कितना है भैया? वाई का। ये तो नहीं है। 10,440 कितना होगा मिला के? सबको समझ में आया प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? समझ में आया प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? जो भी प्रॉफिट है उसको इसका हिस्सा डिवाइडेड बाय कितना, टोटल। कितना मिल गया एक्स को? 6,960। और वाई कितना मिला? 10,440। ठीक है। अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि इसको ज्यादा क्यों मिला, क्योंकि पहले से एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, पहले से पार्टनरशिप डेट में एग्रीमेंट हो चुका है कि इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा। अब हमें क्या पता है, देखो हमें 11 सीखा हुआ है कैसे हम ये भी तो लेजर अकाउंट है। कैसे हमें टोटल करना पड़ता है, दोनों को एक क्या कर दो, दोनों को बराबर कर दो। ठीक है। 17,400 17,400 आपका केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्या क्या नोट करना है? ये पूरा अकाउंट और ये दोनों वर्किंग नोट। ठीक है, ये सब नोट मत करना। ठीक है, ये सब नोट नहीं करना है। ठीक है, सब तो आपको सिखाया गया था। चलिए अब आ जाते हैं किस पे बच्चों, केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है। आओ, केस नंबर 2 में हमारे पास प्रॉफिट कितना है? इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 3,000। ये तो काफी कम है।
आपको देखो, आपको पता है कि हमें इंटरेस्ट देना ही देना है ना? और इंटरेस्ट कितना हमारा टोटल दोनों मिला के, कितना दोनों मिला के? 3,000 हमारे जेब में पड़े हुए हैं और 3600 हम दे देंगे, तो हम तो उल्टा किस में चले गए? चले गए लॉस में। तो इसको इस केस में प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। और आपको एक बात बता दूं, एक और चीज भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये मैंने जो वर्ड बोला है ना, 3 वर्ड, क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये वर्ड आपसे पूछ सकते हैं वाइवा में। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब तुम्हें समझ में नहीं आया क्या होता है, बता देता हूं। ये एक ऐसा खर्चा है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो, कम हो या लॉस में हो, आपको ये देना पड़ेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक उस वहां लगता है ये वर्ड जहां आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आपके बिजनेस में क्या हो रहा हो, प्रॉफिट कम हो, चाहे आपका बिजनेस कैसे में चल रहा हो, लॉस में, आपको देना ही पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आ गया? तो क्या होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? ये वर्ड वहां लगाते हैं जहां हमें मैंडेटरी है, देना ही पड़ता है। तो आपके पास कितने रुपए अभी? 3,000। प्रॉफिट कितना आपके पास? और कितना खर्चा होने वाला है आपका? 2 खर्चा है ना, तो आप दोगे और उल्टा कहां चले जाओगे? उल्टा लॉस में। और ये चीज भी आप कहां दिखाओगे? उसी अकाउंट में। आओ कैसे? देखो, ऐसा हो सकता है कि टीचर आपको बिना अकाउंट के सिखा दें यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग में, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको अकाउंट से बताना, ठीक है? प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है ना, इसलिए। क्या नाम बताना है इस अकाउंट का? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये साइड कौन सी है? और ये यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों? पर्टिकुलर यहाँ अमाउंट यहाँ पे, और यहाँ सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट था, हाँ या ना बोलो? नेट प्रॉफिट था कितना? लेकिन यहां मत लिखो, बता दो कैसे। आप यहाँ पे लिखोगे 3,000, अब उसमें से 3600 माइनस करोगे, हाँ या ना? तो -600 हो जाएगा ना। और कभी भी अमाउंट में माइनस में वर्ड लिखते ही नहीं है। आप क्या करो, बहुत सिंपल है, आपको मुझे बताओ लास्ट मोमेंट तक आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट उस तरफ आता है तो लॉस किस तरफ आएगा? इस तरफ। समझ में आया? किस तरफ आने वाला है? इस तरफ आने वाला है। तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट मत लिखिए, क्या लिखिए पता है? नेट लॉस। और नेट लॉस इधर नहीं आता, किधर आता है? इधर आता है। समझ में आया बच्चों? आप खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन में है तो प्रॉफिट कितना, बोलो 3,000, लेकिन एंड में हम उल्टा किस में जाने वाले हैं? लॉस में जाने वाले हैं, है ना? तो इसलिए मैंने उधर नहीं लिखा। ऊपर क्यों लिखा था? क्योंकि ऊपर ना कटने के बाद भी पैसा बचा था, देखो जरा, ऊपर थे प्रॉफिट में और कटने के बाद भी हमारा क्या था? प्रॉफिट ही था, इसलिए मैंने इस तरफ ही लिखा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पता है कि एंड में जाके हमें क्या होने वाला है? लॉस, तो इसलिए मैंने उधर नहीं लिखा, इस तरफ लिखूंगा। कैसे कि एक्चुअल में लॉस कितने का है मेरा? वैसे प्रॉफिट कितना है? 3,000, और 3600 मेरा खर्चा है, तो टोटल मिला के क्या होने वाला है मुझे? 600 का लॉस। ठीक है? यहाँ पे अब आप जो बहुत डीपली समझ रहे होंगे, अब यहाँ कंफ्यूज होने वाले हैं। ऊपर मैंने प्रॉफिट पहले लिखा था और एक्सपेंसेस बाद में माइनस किए थे, देना चाहोगे? देखो ये रहा, 21,000 पहले, बाद में खर्चा, है ना? पर यहाँ क्या कह रहा मैंने? यहाँ कह रहा मैंने पहले एक्सपेंसेस फिर, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट कम पड़ गया, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट कम पड़ गया। और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे करना है, ठीक है? ऊपर वाले में नीचे फर्क समझ में आया? ऊपर क्या था? प्रॉफिट ज्यादा खर्चे कम, तब भी क्या बच गया? प्रॉफिट। तो ट्रीटमेंट क्या थी? प्रॉफिट में से खर्चे माइनस करे और बाद में प्रॉफिट ही आ गया। पर यहां क्या था? यहां प्रॉफिट कम पड़ गया, ठीक है? तो हमें एंड में क्या होने वाला? लॉस। इसलिए खर्चे से क्या माइनस कर दिया? अपना प्रॉफिट। और क्या हो गया? हमें भी अभी भी क्या हो रहा है? हमें 600 का लॉस हो रहा है, ठीक है? प्रॉफिट किस तरह बढ़ता है बच्चों? डेबिट साइड। पर लॉस किस तरह बढ़ेगा? लॉस किस तरह बढ़ेगा? क्रेडिट साइड। और यहां लिख दो वही सेम, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर बचाओ बताओ, मैंने दूसरा वर्ड क्या लिखा था यहाँ पे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। पर यहां प्रॉफिट था इसलिए वर्ड लिखा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, पर यहां तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो क्या लिखोगे दूसरा वर्ड? लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड हमेशा प्रॉफिट के आगे लगता है, लॉस के आगे नहीं लगता। लॉस के आगे क्या लगता है? देखो, बाय लॉस
एडजस्टेड। ये ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड हमेशा किसके आगे लगता है? प्रॉफिट के आगे, लॉस के आगे नहीं लगता। लॉस के आगे क्या वर्ड लगेगा? एडजस्टेड। ठीक है, मैं इसके पीछे भी कारण बताता हूं। मेरे पास 9 रुपए हैं, मुझे इन तीनों में बांटना है, मुझे इन तीनों में बांटना है। क्या दूंगा? 3 3 3। अब क्या हुआ? तो मैंने बांटने के क्या वर्ड किया? बांटना है, तो मैंने इसलिए वहां क्या लिखा था? डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन इन तीनों का लॉस हुआ है 900 रुपए का, तो क्या लॉस बांटूंगा? कभी बोलते लॉस बांटना है, चल तेरा लॉस एडजस्ट हो गया। ठीक है, लॉस के आगे कभी बांटना वर्ड लगाते ही नहीं है, तो क्या लगाया लॉस के आगे? एडजस्टेड। बताओ कितना लॉस हुआ बच्चों? एक्स और वाई का लॉस कितना कितना होगा फिर? सेम बांट दें, मतलब एडजस्ट कर दें, कैसे? 600 का उसका कितना शेयर था? 2/5। और वाई का भी 600 का 3/5। बताओ यहाँ कितना आएगा? 240, 360। टोटल मिला कितना हो गया बाहर? अरे ये तो हो चुका है ना, इसको एक जगह लिखो बस नीचे। कितना टोटल मिला के हो गया दोनों तरफ बराबर? 600 और 600। देखो अब 11th में क्या होता था, स्टार्टिंग के हर चैप्टर में 5 क्वेश्चन सेम होते थे, तो करने में मजा आ रहा था। अब यहाँ क्या हो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक दिन छुट्टी करते हो तो बहुत कुछ खोदोगे, क्योंकि हर दिन नया टॉपिक आने वाला है। अब देखो ना, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ और किया था हमने और सेकंड कुछ और कर दिया। तो यही होता है 12th के अकाउंट में, इकोनॉमिक्स में। हर चैप्टर में कुछ नया सीखने को मिलता है, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए एक भी क्लास अगर मिस करते हो तो आप ही का सबसे बड़ा लॉस होने वाला है, एक भी क्लास मिस करते हो तो। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूं आपको, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में क्या फर्क था। फर्स्ट केस में हमारे पास कितने प्रॉफिट थे? बोलो सारे। और हमारा खर्चा कितना था? 3600। दोनों मिला के, एक 2400 का, एक 1200 का। खर्चा निकालने के बाद भी क्या बचेगा हमारे पास? इसलिए प्रॉफिट उधर उधर ही रखा, फिर हमने प्रॉफिट को इधर क्या कर दिया? बोलो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? 2/5 और 3/5 अमाउंट के साथ। लेकिन जैसे हम केस नंबर 2 पे गए, तो वहां देखा कि हमारे पास प्रॉफिट तो है 3000 है पर, और खर्चा कितना हमारा? 3600। मतलब प्रॉफिट से ज्यादा क्या हो गया है? और वो खर्चा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब देना ही पड़ेगा चाहे हमें लॉस हो जाए, क्योंकि वो तीनों वर्ड कहां लगाते हैं हम? जहां हमें देना ही पड़ता है। तो अगर हम 3000 में से 3600 का खर्चा देंगे तो हम उल्टा कहां पहुंच जाएंगे? लॉस में। इसलिए मैंने वहां लिख के किधर लिखा है सब कुछ? डेबिट साइड, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिखते हैं, नेट लॉस डेबिट साइड लिखते हैं। कैसे लिखा? 3600 खर्चा, 3000 का प्रॉफिट माइनस कर दो, अभी भी कितना नुकसान हो रहा है? 600। फिर 600 को हमने क्या कर दिया? बांट दिया। क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया दोनों में, एक्स और वाई में। 600 का 2/5 और यहाँ के 600 का 3/5। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं केस नंबर 3 में क्या लिखा है। केस नंबर 3 पे आ जाओ। एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो मैं जल्दी बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आप पहली बार काउंट कर रहे हो। एक बार वो है ना कि वो मतलब जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एक माइंडसेट बन जाएगा मेरी बातों को कैच करने का। पर आप नए नए आए हो, तो अगर एक भी क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी हो रहे हैं दिन के अभी फिलहाल, तो मैं कहता हूँ बहुत है, क्योंकि आप नया नया सीख रहे हो। ठीक है, अगर मैं बहुत स्पीडली करूं, जैसे 12th वालों को मैं लास्ट में इस तरह पढ़ाता हूँ, तो वैसा अगर पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा समय में नहीं आने वाला। तो इसलिए आप ही के भले के लिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, केस नंबर 3 में इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, तो कहीं मुझे लगता है ये सेम सेम टू सेम ऐसा होने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे वहां 21 था, खर्चे होने के बाद ही बच गया था, और यहाँ भी ऐसे होने वाला है ना। यहाँ 5000 है, खर्चा कितना? सिर्फ 3600 का, निकलने के बाद भी बचेगा नहीं बचेगा? तो सेम हो गया ना पहले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो मुझे लगता है ये तो आप ही बता सकते हो मुझे, ये वाला पॉइंट तो आप भी बता सकते हो मुझे। बताओ सबसे पहले क्या था यहाँ पे? बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना था? 5000। नुकसान कितना है बच्चों? बच गया ना? कितना बच गया बताओ? तो ये तो पहले की तरह हो गया, पहले की तरह। अब क्या कर देंगे उस प्रॉफिट को? टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किस किस में? तो 1400 इंटू 2/5 और 1400 इंटू 3/5। ठीक है, नहीं 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 नहीं। हाँ
अच्छा ठीक क्या है मैंने, गलत क्या है, एक बार चेक करना जरा, एक बार चेक करना, मैंने गलत किया शायद से। 840 है ना, 840 टोटल मिलकर कितना हो गया बच्चों यहाँ पे, 1400। बच्चों बताओ, समझ में आ गया, ये तो सिंपल था, ये तो पहले की तरह था ना, इसलिए आसान हो गया ये हमारे लिए बहुत ज्यादा। अच्छा जैसे मैंने अभी बहुत सारी चीजें फिल नहीं करी, तो किसी को तो कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं, यहाँ मैंने पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा, कुछ को दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वहां पे सब कुछ वही आने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद केस नंबर 4 पे आ जाओ। केस नंबर 4 में कुछ अलग अजीब सा कुछ है, एक बार पढ़ना जरा बच्चों क्या लिखा है। इफ द लॉस, हर क्वेश्चन में प्रॉफिट था, ये केस नंबर 1 और 3 में तो अच्छा खासा प्रॉफिट था, बच भी गया खर्च होने के बाद। केस नंबर 2 में क्या हो गया, प्रॉफिट कम पड़ गया, तो हम उल्टा लॉस में चले गए। पर यहां पहले से क्या है, एक बार बताओ, आप पहले से लॉस में चल रहे हो और तभी आपको पता चले कि एक और खर्चा आने वाला है, तो लॉस बढ़ेगा या लॉस कम हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना, कि आपको लॉस है कितने का, 2400 1400 का, ऊपर से एक और खर्चा आने वाला है इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो लॉस बढ़ेगा, है ना। चलिए आप लोग ही बताएंगे अभी मुझे, अगर मैं अकाउंट बनाता हूं तो मुझे सबसे पहले नेट लॉस है, नेट प्रॉफिट है, किस तरफ लिखना चाहिए, डेबिट साइड लिखना चाहिए, क्या कैसे करके, टू नेट लॉस कितने रुपए। अच्छा इसमें मैं जोड़ू या माइनस करूं, क्यों जोड़ रहा हूं, ऊपर तो था, ऊपर तो यहां मैंने हमेशा माइनस ही किया है, तो यहां क्यों लोड जोड़ रहा हूं, क्योंकि वहां प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से नुकसान माइनस हो रहे हैं, पर यहां क्या है ये ऑलरेडी, इसलिए इस नुकसान में नुकसान क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। फिर समझा देता हूं, ऊपर तीनों केस में 3600 इसलिए माइनस कर रहे थे क्योंकि प्रॉफिट था वो, और प्रॉफिट में से हमेशा खर्चे क्या होते हैं, माइनस ही होते हैं, पर यहां प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी किसमें है, लॉस में, तो लॉस में लॉस जुड़ता ही है ना। तो कितना लॉस हो गया बच्चों में, इसका मतलब मालिकों को हमें क्या देना है, लॉस एडजस्ट करना है, कितने रुपए, 5000। पहले कौन लेगा, एक्स, एक्स बोलेगा लाओ मेरा लॉस मुझे दे दो, मेरा लॉस मुझे दे दो, कितने रुपए हो गए, 2000। अच्छा एक चीज, एक काम करना, जब नोट करोगे ना तो इस लाइन को थोड़ा उधर करना, ताकि ये 2000 यहीं लिख सको, इक्वल लगा के, ठीक है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे बताता हूँ, ऐसे बताता हूँ, 5000 यहां लिख दिया, 5000 इंटू 3/5 कितना है बच्चों यहाँ पे, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 और 3 कितने हो गए यहाँ पे, दोनों तरफ मैच हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक,